हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट करने में हेल्प कर रही होगी। ठीक है ना, हम आपको हमारे क्वेश्चंस हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के एनालॉगी क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनालॉगी क्वेश्चंस को देखा था, लेकिन वो अल्फाबेटिकल एनालॉगी थी। ठीक है ना, आज की इस वीडियो में नंबर एनालॉगी को देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 4 है। और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास इस बार एमटीएस में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो एनालॉगी पार्ट 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द पेयर ऑफ अ नंबर गिवन इन द अपोजिट शेयर द सेम रिलेशन। आपको बस रिलेशन बताना है कि इसी तरह का रिलेशन आपको आगे वाले जो सीरीज है उसमें भी बताना है। जैसे 12 का जो रिलेशन है वो किससे बन रहा है, 110 से। और 121 का जो रिलेशन है वो किससे बन रहा है, 10 से। इसी तरह से आगे आपको इसका रिलेशन बताना है कि आगे क्या रिलेशन बनेगा। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आपको इसका पहले सॉल्यूशन ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है। उसके बाद आप वीडियो को अगेन स्टार्ट करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10। तो अगर मैं 10 में +1 करता हूँ तो कितना आता है, 11 आता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब बाय ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 17, 17, और 17 में अगर मैं +1 करता हूँ तो आता है 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो सकता। 11 लिखा हुआ है, 11 में अगर मैं +1 करता हूँ तो आता है कितना, 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन यहाँ 169 लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले की बात करते हैं तो 15 लिखा हुआ है, 15 में +1 करते हैं तो कितना आता है 16, और 16 का स्क्वायर 225 नहीं होता, कितना होता है 256 होता है। तो थर्ड वाला भी आंसर नहीं हो सकता। आपके पास बचा 13। 13 में +1 करते हैं तो कितना आता है 14, 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 196 आता है। तो 13 का स्क्वायर या 13 +1 करके 14 का स्क्वायर करके 196 आपको दिखाई दे रहा है। तो यही सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 196 इसका, यानी कि 196 13 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपने आपसे सॉल्व करना है, फिर आगे आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, कह रहा है कि 121, 12, फिर 25 का आगे रिलेशन बताना है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले 121 रेशो कितना है, 12 है। फिर आगे 25 रेशो यहाँ पर आपको बताना है कितना होता। तो यहाँ पर अगर जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, देन अगेन इसको आगे वीडियो को प्ले करके फिर इसको आगे देखना है इसका सोल्यूशन। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। और 12 क्या होता है, 11 + 1 होता है, 12 होता है। इसी तरह से 5 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ क्या होगा, 5 + 1, यानी कितना होगा, 6 होना चाहिए यहाँ पर। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका पैटर्न अलग हो सकता है, मेरा पैटर्न अलग हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, पैटर्न ढूंढना है, फिर आगे सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि 256 का जो संबंध है या फिर रिलेशन है 256 का, वो है किससे, 24 से। आपको 484 का रिलेशन बताना है क्या होगा। तो 256 का जो रिलेशन है वो किससे है, 256 का रिलेशन है किससे, 24 से। ठीक है ना, आपको आगे बताना है कि इसका 484 का रिलेशन क्या बनेगा। तो आपको वीडियो को पहले पॉज करना है, फिर इसको आगे सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कि क्या रिलेशन यहाँ पर बनाई दे रहा है। तो 256, पहली बात तो मेरे को ये पता है कि जो 256 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो 24 कैसे बना होगा, 24 बना होगा 16 प्लस इसमें 16 का आधा ऐड किया गया। 16 का आधा कितना, 8। तो 16 + 8 कितना होता है, 24 होता है। तो इस तरह से ये बना है। हमें पता है कि 484 किसका स्क्वायर होता है, 4 8 4 होता है 22 का। तो यहाँ पर जो बना होगा इधर वो क्या होगा, 22 प्लस में 22 का आधा। 22 का आधा कितना, 11। तो यहाँ पर कितना रहा होगा, 33। तो यहाँ पर 33 रहा होगा। देख लेते हैं, और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड में मेरे को 33 दिखाई दे रहा है। तो क्या हमारा आंसर सही है, देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। 33 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न ढूंढना है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से पैटर्न ढूंढिए, फिर इसको बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस और क्वेश्चंस लाते रहें।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास LB4, आगे इसका रिलेशन है PH9 से, और आपको बताना है कि NF6 का रिलेशन क्या होगा। NF6 का रिलेशन आपको बताना है। तो LB4 का जो रिलेशन है वो PH9 से है, और किस तरह से ये रिलेशन है वो देखना पड़ेगा हमें। तो LB4, इसके LB4 के नीचे मैं PH9 यहाँ पर लिख देता हूँ। LB4 के नीचे यहाँ पर मैंने लिख दिया PH9, और इसका रिलेशन हमें ढूंढना है। तो L से P बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ा, 4 ऐड करना पड़ा। B से H बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ा, और 4 से, ठीक है ना, B से 6 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ा, 6 ऐड करना पड़ा। और 9 की अगर बात करें तो 9 कैसे बनेगा, यहाँ पर 9 हमारे पास बनेगा, 4 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 बनना चाहिए। ठीक है ना, 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो 9 बनना चाहिए। इसी ये क्या रिलेशन यहाँ पर लग रहा है, देख लेते हैं क्या सेम रिलेशन यहाँ पर लग रहा है। तो एन में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो आर आता है, चलो ठीक है। एफ में अगर मैं 6 ऐड करता हूँ तो क्या एल आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और 6 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 11। ठीक है ना, 6 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 11 आना चाहिए था, यानी कि RL11, लेकिन यहाँ पर RL13 दे रखा है। तो ये तो पैटर्न नहीं है। ठीक है ना, और पैटर्न ढूंढते हैं, कोई एक पैटर्न और होगा, कोई और देख लेते हैं पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न तो फॉलो नहीं करा इसने। तो LB4 का जो संबंध है वो PH9 से है। हाँ, मे भी शायद ये हो सकता है कि L में अगर हम +4 करते हैं तो क्या आता है, P आता है। B में +6 करते हैं तो H आता है। ठीक है ना, B में हमने क्या करा, +6 करा तो H आ गया। और H में +1 करते हैं, H की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। H की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, और 8 में +1 करा तो कितना आया, 9 आया। इसी तरह से N में अगर हम +4 करते हैं तो कितना आता है, R आता है। और F में +6 करेंगे तो कितना आएगा, L आएगा। और L में +1 करते हैं, L की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। 12 में +1 करते हैं तो 13 आता है। तो ये इसका पैटर्न बन रहा है। तो RL13 इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि कोई इतनी आसानी से नहीं सोच पाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, RL13। ठीक है ना, किस तरह से हमने किया, पहले +4 करा, +4 करा, +6 करा, उसके बाद जो नंबर आया नीचे H, उसमें +1 कर दिया। तो ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कहता है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए यदि 13 का संबंध 169 से है, किससे है, 13 का जो संबंध है वो किससे है, 169 से है। 19 का जो संबंध है वो 361 से है। आपको बताना है कि 21 का संबंध किससे होगा। 21 का संबंध किससे होगा, तो सीधी सीधी सी मेरे को चीज दिख रही है कि 13 का स्क्वायर करता हूँ तो 169 आता है। 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 361 आता है। इसी तरह से 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 12 का जो संबंध है वो 67 से है। 21 का जो संबंध है वो 112 से है। और 17 का जो संबंध है वो आपको बताना है किससे होगा। ठीक है ना, 12 का संबंध 67 से है, यानी कि 12 का रिलेशन 67 से, 21 का 112 से, 17 का आपको बताना है क्या होगा। तो 12 का संबंध 67 से कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। तो आप अपना वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या करा है, 12 को मल्टीप्लाई करा है किससे, 5 से, +7 करा है। 12 पंजे 60 +7 67 होता है। फिर 21 को मल्टीप्लाई करा है किससे, 5 से, और प्लस कितना करा है, 7 करा है। 21 इंटू में 5 कितना होता है, 105 होता है। 105 में 7 ऐड करा, 112। और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस कितना करेंगे, 7 करेंगे। तो 17 पंजे कितना होता है, 85। 85 में 7 ऐड करें, 92। तो इसका आंसर होना चाहिए 92। ऑप्शन नंबर ए में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो देख लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 92 इसका करेक्ट हो जाएगा। गाइज मैं फिर बोल दूं, आपका पैटर्न अलग हो सकता है, मेरा पैटर्न अलग हो सकता है। तो आपको वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व करना है, फिर आगे अपने सॉल्यूशन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि 27 28 7 140 15 7, जैसे 28 7 और 140 का संबंध है, और वही संबंध 15 5 और 60 में है। तो आपको यही संबंध जो इन दोनों में है, यही रिलेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसको पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो क्या चल रहा है, 28, हमने क्या लिखा है इसका, मैं आपको यहाँ पर रिलेशन बता रहा हूँ कि इसमें क्या रिलेशन लग रहा है। 28 प्लस में 28 प्लस में 28 प्लस में कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, मेरे को यहाँ रिलेशन मिल गया है, आप वीडियो को पॉज करके रिलेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, कैसे रिलेशन चल रहा है, 28 है, ठीक है ना, फिर प्लस में कितना है, 7 है, और उसके मल्टीप्लाई में कितना है, 28/7 है।
तो यहाँ पर अगर मैं कटिंग करूँ तो 7 चौके 28, ठीक है ना। यहाँ पर 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। और पहले इन दोनों को प्लस करा 35, और 35 इंटू में 4 कितना करा, 35 इंटू में 4 होता है 140, ठीक है ना। 35 इंटू 4 कितना होता है 140। यही जनरेशन यहाँ पर चल रहा है। कह रहा है कि 15 प्लस में कितना 5, और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट कितना, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट कितना 15 डिवाइड बाय कितना 5। तो ये रिलेशन यहाँ पर चल रहा है। तो 15 प्लस 5 कितना होता है 20, और 15 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 3। तो पहले एक बार दोनों को ऐड करा, फिर एक दो बार दोनों को, पहले दोनों नंबर को डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा, तो कितना आया मेरे पास 60 आ जाएगा। यही रिलेशन हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो ये रिलेशन कौन से उसमें दिखाई दे रहा है हम देख लेते हैं। तो अगर मैं पहले वाले दोनों में लगाता हूँ तो 48 प्लस 8, पहले एक बार हम दोनों को ऐड करेंगे 48 प्लस 8, फिर एक बार इनको मल्टीप्लाई करेंगे 48 डिवाइड बाई 8 से। तो 48 प्लस 8 कितना होता है 56 होता है। 56 इंटू में 6 करेंगे तो 258 नहीं होता, 258 नहीं होता, तो पहले वाला आंसर नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि 24 प्लस पहले 6 करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24/6 से। 24 प्लस 6 कितना होता है 30, और 24/6 कितना होता है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 120 आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 24 6 120 का सेम पैटर्न इसमें लग रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आपको वीडियो को रिवाइंड करके आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 5 35 9, 5 का रिलेशन है 35 से, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको 9 का रिलेशन बताना है कि क्या होगा। और इसी तरह से 14 का जो रिलेशन है वो किससे है 224 से है। तो आपको इसमें रिलेशन बताना है कि क्या लग रहा है। तो 5 का जो संबंध है वो किससे है 35 से है। तो किस तरह से ये 35 आया होगा, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन को ढूंढें। मैं सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे आया। हमने क्या करा, 5 में एक जोड़ा, पहले इसमें रिलेशन बता रहा हूँ। 5 में एक जोड़ा कितना आया 6, इसका स्क्वायर करा, इसमें से फिर -1 करा, तो 6 का स्क्वायर -1 कितना हुआ 35। इसी तरह से 14 वाले में अगर मैं लगाऊं तो 14 में +1 करा कितना आया 15, और 15 का स्क्वायर कितना कितना होता है 225, 225 में से एक घटाया कितना आया 224। यही रिलेशन हम इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। 9 में हमने क्या करा, +1 करा, इसका स्क्वायर करा, 9 + 1 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसमें से एक घटाया तो कितना आया 99। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है ना। इसमें और तरह के पैटर्न भी लग सकते थे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको यही पैटर्न लगाना है, और भी पैटर्न लग सकता है। मैं आपको इसमें एक पैटर्न और दिखाता हूँ, बहुत आसान है वो पैटर्न। ये पैटर्न आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, ठीक है ना। मैं इसमें आपको एक पैटर्न और दिखाता हूँ कि एक पैटर्न यहाँ पर और लग रहा है। क्या लग रहा है, जैसे 5 के बाद दूसरा नंबर देख लो। 5 के बाद 6 छोड़ा, 6 के बाद क्या है 7, 5 7 कितना होता है 35 होता है। 9 इसके बाद 14, 14 के बाद 15 छोड़ो कितना आएगा 16, 14 इंटू 16 कितना होता है 224 होता है। इसके बाद 9 के बाद 10 छोड़ो कितना है 11, 11 इंटू में 9 कितना होता है 99 होता है। तो ये पैटर्न भी लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आपका पैटर्न अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो पैटर्न सेम नहीं हो सकता, लेकिन आंसर जरूर सेम आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आपको पहले पैटर्न ढूंढना है, फिर आगे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 25 125 36 का पैटर्न बताना है। 25 है, फिर 125 है, फिर 36 है, फिर आगे बताना है कितना होगा। तो सीधी सी बात दिख रही है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फिर से वही चीज आ गई है आपके पास। इन दोनों में जो पैटर्न लग रहा है, इसमें और इसमें सेम लग रहा है, इसी तरह का पैटर्न आपको अगले इसमें ढूंढना है। तो 31 26 और 156 में आपको पहले तो पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न क्या है। तो 31 26 और 156 में आपको पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न क्या लग रहा है। तो 31, अगर मैं यहाँ पर पैटर्न देखूँ तो 31, मैं सीधा पैटर्न बता रहा हूँ। तो 31 में से पहले 26 गए तो कितना आया 5 आया, और 5 को आपने मल्टीप्लाई करा पहले वाले नंबर से तो कितना आया 155 आया। 18 में से 12 गए कितना आया 6 आया, 6 को आपने पहले वाले नंबर 18 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 108 आया। यही पैटर्न हमें और में ढूंढना है। तो अगर मैं पहले वाले ए ऑप्शन की बात करूं, ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें पहला नंबर ही छोटा है। ये तो हो नहीं सकता आंसर, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है ना। बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो कहता है कि 19 में से अगर हम 15 घटाएं तो कितना आता है 4, और 4 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो 76 आता है, लेकिन 84 दे रखा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं तो 17 में से 9 गए,
17 में से 9 गए, कितना होता है हमारे पास? 17 में से 9 गए 8, 8 को अगर मैं पहले वाले नंबर 17 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 136 आता है। तो हाँ, ये आंसर है हमारे पास। ऑप्शन नंबर थर्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो यही पैटर्न सेम फॉलो हुआ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको पैटर्न ढूंढना है। आपका पैटर्न अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एनालॉगी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी और रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।